आज सुबह उठकर जैसे ही बाहर आता हूँ तो देखता हूँ चारों तरफ जबरदस्त कोहरा लगा हुआ है और कोहरा इतना जबरदस्त लगा होता है कि आस पड़ोस के खेत खलियान और घर तक नहीं दिखाई देते। और कोहरा लगने से ठंडी भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो मैं सबसे पहले लक्ष्मी महारानी और बछड़ी को एक मोटे कपड़े से ढका देता हूँ, क्योंकि आजकल ठंडा बहुत है। तो इनको एक आध घंटा बाहर बांधने के बाद फिर से अंदर बांध देते हैं और फिर दूसरे दिन इनको सुबह होते ही बाहर बांधना नहीं पड़ता है, नहीं तो ये अंदर पूरा हंगामा कर देते हैं। और फिर दोनों को बढ़िया से ढगाने और साफ सफाई करने के बाद एक अंगीठी में 2-4 कंडे लगाकर आग भी जला देता हूँ, ताकि दोनों माँ बेटी को हल्की हल्की आग की गर्माहट मिलती रहे। और फिर लगे हाथों दोनों को पानी भी पिला देता हूँ। और तराई बाबर के भूमिगत जल की एक खास बात यह है कि जितनी ज्यादा ठंड पड़ेगी भूमिगत जल उतना ही गुनगुना होकर निकलता है, इसीलिए दोनों माँ बेटी एक एक बाल्टी पानी भी पी जाते हैं। और फिर दोनों माँ बेटी मुझे थैंक यू बोलकर रिलैक्स होकर पुनः अपने क्रियाकलाप में लग जाते हैं। और फिर श्रीमती जी ने गौमाता के गोबर से ढेर सारे उपले यानी कंडे बनाए होते हैं, तो पिताजी के लिए आग जलाने के लिए उनमें से 2-4 कंडे इकट्ठा कर लेता हूँ। और तब तक पिताजी भी सुबह सुबह कड़ाके की ठंड में उठकर बाहर आ जाते हैं। फिर उनको बड़ी मुश्किल से समझा बुझाकर अंदर ले जाता हूँ। और फिर पिताजी के अंदर पहुंचते ही श्रीमती जी फटाफट से पिताजी के लिए एक गिलास दूध गर्म कर देती हैं। और फिर मैं गर्म दूध में एक गिलास ड्राई फ्रूट पाउडर मिलाकर पिताजी को पीने के लिए दे देता हूँ। पिताजी के हाथ में गर्मा गर्म दूध का गिलास पकड़ाकर मैं बाहर आ जाता हूँ अपना योगा और एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि योगा और एक्सरसाइज करने से शरीर तो फिट रहता ही रहता है, साथ ही जाड़ों में ठंड भी कहीं छुमंतर हो जाती है। और जब तक मैं अपना योगा और एक्सरसाइज पूरा कर पाता हूँ पिताजी फिर से बाहर आकर ठंडे में बैठ जाते हैं। तो फिर मुझे मजबूर होकर पिताजी के लिए एक शक्कड़ में आग जलानी ही पड़ती है। और पिताजी की तरह ही कोको महाराज को भी अंदर चैन नहीं आता है, तो फिर कोको महाराज का गद्दा भी अंदर से बाहर कर देता हूँ। और आज के मौसम को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि पूरे दिन भर आज सूर्य देव के दर्शन होने वाले नहीं है। राधे राधे।